हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया 3 उसकी 17 में एक आयत लिखी है, वचन शुरू नहीं हुआ, सिर्फ उसे पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Now the Lord is that spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। किस चीज से? गोरों से तो आजाद हो गए हैं हम, अब किस चीज से आजादी चाहिए? वो शैतान से बोल रहा है, वो जादू उठोने की बात कर रहा है, वो ह्यूमन बॉन्डेज की बात कर रहा है, वो बीमारियों की बात कर रहा है, वो श्रापों की बात कर रहा है, वो गरीबी के श्राप की बात कर रहा है, वो निराशा की बात कर रहा है, वो हर एक वो चीज जिसका लिखने वाला और गढ़ने वाला शैतान है, उस चीज से वो आजादी की बात कर रहा है। आज आप तैयार हो रहे हो, डेस्टिन हो रहे हो, सुनो, अपने लिए और अपने बच्चों की आजादी के लेखक बनने के लिए। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? हालेलुया। एक टेस्टिमनी को सुनेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे। अपोस्टल, इस भाई का नाम गजानंद है और ये विलेज रिसोर्ट। ओके, इनको माइक देना। गजानंद अपना पूरी टांग दिखा सकता था कैमरामैन? बस ये खड़ा रहे। आप देखो, जोर से जीसस का नाम लो। इनका एड्रेस आपके पास है, तसल्ली करनी हो घर में जाओ, चाय पानी पियो, तसल्ली करो, देखो कि वाकई जीसस ने किया है। अगर किया है तो दंडवत करो उसके सामने और खुदावंद को अपना उद्धार करता ग्रहण करो। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अगर मैं इसको तभी खड़ा कर देता क्योंकि इसको हल्का महसूस हो रहा था, तो आप लोग बोलते क्या हुआ, अभी जोश जोश में आपसे ले हैंड हुआ, हल्का महसूस हो रहा होगा। ये जोश जोश में चल पड़ा है, बाद में देखते क्या होता है। मेरी रसौली गायब हो गई, यार ऐसे ही बोलते हैं। मेरा पेन चला गया, अरे क्या यार। ओ व्हील चेयर से खड़ा हो गया, अब चल पा रहा है, यार चलता होगा पहले थोड़ा बहुत। लेकिन जब ऐसी टेस्टिमनीज आती हैं, आपको मालूम होता है कि और परमेश्वर भेजता है ऐसे लोगों को, क्योंकि कुछ बीमारियां आपको दिख नहीं सकती। कोई व्हील चेयर पे खड़ा नहीं हो पाता, उसकी नसें ब्लॉक थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में जख्म थे, उसके कुछ प्रॉब्लम थी, आपको दिख नहीं सकता। आप सिर्फ यकीन कर सकते हैं उसको सुन के, या जो माइक पे बोल रहा है उसको सुन के। किसी के 40 साल बाद 20 साल बाद बेबी हो गया, आप सिर्फ सुन सकते हैं देख के कि अच्छा हो गया होगा, परमेश्वर कर सकता है। लेकिन जब ऐसी टेस्टिमनीज आती हैं, और ये पहली टेस्टिमनी नहीं है मिनिस्ट्री की, ये वाली, गले हुए लोग आए, गले हुए सड़े हुए लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे और परमेश्वर ने छुआ और हील करके भेजा। गले सड़े हुए बिल्कुल। ऐसी टेस्टिमनी थोड़े दिन पहले भी हमने सुनी थी, जिसको डायपर लगाते थे बच्चे उसके। ये टेस्टिमनीज क्यों? ताकि हमें मालूम हो। आपको हल्का महसूस हुआ जब ले हैंड हुआ? हाँ जी बाबा जी। उसी टाइम, और जब वापिस गए जख्म साफ होने शुरू हुए। शुक्र है खुदाबंद का कि ये थोड़े दाग रह जाते हैं, नहीं तो आप तो ये भी बोलो कि इसका जुड़वा भाई है, ये थोड़ी बोलो इसका जुड़वा भाई खड़ा है, ये थोड़ी है, वो तो वो बीमार है। वो शुक्र है दाग है। कैमरामैन इधर देखो, दिखाओ इधर।
तारीफ करो जोर से। हालेलुया। सुनो मेरी बात, हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? ओके, उस जितना मैं बोलूं उतना करना, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा आके। मैं सच में कह रहा हूं तुमको, तुम शैतान लोगों को। वो ले हैंड की वीडियो दिखाओ दोबारा से। आपको आंखों का बीमारी है, किसके पास जाते हैं? आंखों के डॉक्टर के पास, के टांगों के डॉक्टर के पास। और अगर नहीं जी आंखों होने तो ही ठीक करो, ये तो मूर्खों वाली बात हो गई ना। आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग पास्टर के पास जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया में प्रेरित भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट और टीचर्स दिए हैं ताकि कलीसिया उन्नति करे। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया को वरदान बांटे, किसी को चंगियाई का, किसी को भाषाएं बोलने का, किसी को प्रबंध करने का, किसी को गाने का, ताकि कलीसिया में सब काम बराबर से चलें। तो परमेश्वर ने कामों को बांटा है कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ताकि क्या हो, कलीसिया उन्नति पाए, वो सुने, वो देखे कि परमेश्वर किस तरह से काम कर रहा है। आपको आंखों का इलाज करवाना है, आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। हड्डियों को दिखाना तो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब मसीहियत में हमें कुछ चाहिए, हम बेवकूफ बन जाते हैं। हमें लगता है वो ही ठीक है जो घर के पास है। जब आंखें ज्यादा बीमार हो जाए तो हम नहीं कहते कि लोकल डॉक्टर को, गांव के डॉक्टर को दिखा दो। बोलते नहीं नहीं, शहर चलने हैं जी, ਵੱਡੇ डॉक्टर ਨੂੰ, ਵਧੀਆ डॉक्टर ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ। लेकिन जब स्पिरिचुअल चीजों की बारी आती, ना जी दूर बहुत। इसीलिए तुम बीमार के बीमार हो, स्पिरिचुअली तुम बीमार हो चुके हो। जब तुम्हारी स्पिरिट बीमार है, तुमने स्पिरिट को खुराक नहीं दी, किराए के चक्कर में और चक्कर में कि मेरा गली का कोई बंदा नाराज ना हो जाए, मैं कहीं और चला जाऊं, तो इसीलिए वो नाराजगी में तुम मर रहे हो। इसलिए पौलुस ने कहा अगर मैं लोगों को खुश करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। कि अगर मैं लोगों को खुश करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। अगर मैं लोगों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना चाहता है, वो आपको लोगों से मिलवाता है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ पर फेवर करता है, वो लोगों को भेजता है। वो आपको अच्छी संगतियों में भेजता है जहां आप जाएं और सीखें और आपकी लाइफ कभी सेम ना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरा पेपर देना। बोलो, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। बोलो अपने पड़ोसी को देखो, बोलो बोलो, जहां भी, जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। अब सवाल यह है, जहां कहीं मतलब कंडीशन है कि जहां है वहां आजादी है। अब आपकी लाइफ में है कि नहीं? और दूसरी बात, वो कहां रहता है। अब बात इस बात पे टिक गई कि अगर किसी को डिप्रेशन है, टॉर्चर हो रहा है उसका शैतान के द्वारा, उसको फैमिली में फ्रीडम नहीं है, उसका हस्बैंड राज्य के दारू पीता है, रोज उसको मारता और पीटता है, घर में गरीबी है, उसको फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, बीमारियां हैं, टांग ठीक होती है तो कंधा दर्द करता है, कंधा ठीक होता है तो लीवर खराब होता है, लीवर ठीक होता है किडनी फिस जाती। अगर उसको डिलीवरेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक सीधा रास्ता बताता हूं, सिंपल सा, कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो परमेश्वर का आत्मा जहां होगा वहां आजादी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि वो है कहां? कि अगर मेरी लाइफ में है तो
तो वो आजादी होगी। और मेरी लाइफ के भी बहुत सारे हिस्से हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में अब ये वो हाल हो गया कि आपके घर में 3 कमरे हैं, आप तीनों कमरे आपके हैं, लेकिन 2 कमरों में आप रहते हैं, इसलिए आप उसको पूरा साफ करके रखते हैं। और एक कमरा आप रहते नहीं, आप जाते नहीं, आपने उसे बंद करके रखा हुआ और वो गंदा पड़ा है क्योंकि आप उसकी रेगुलर सफाई नहीं करते। तो वो एक कमरा अलग ही लगता है 2 कमरों से, क्योंकि आप उसको यूज नहीं करते, सफाई नहीं करते, वो बंद पड़ा है वो उसी घर का हिस्सा, लेकिन आपने उस कमरे के ऊपर काम नहीं किया, उसको साफ नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मैं आपको पवित्र आत्मा की खासियत बताता हूं कि वो कहां है। पवित्र आत्मा एक जेंटल स्पिरिट है, वो कभी भी प्रेशर से नहीं आता। जिस तरह किसी व्यक्ति को जब खेल आती है उसे बताते हैं कि ले अभी तेरे जितना फलाना है बाबा जी, या तू जबरदस्ती आ गया, बाबा कहता मेरी सेवा करो। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि किसी के अंदर पवित्र आत्मा जबरदस्ती आ जाए और कहे कि जीसस की सेवा कर, कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि घर का असली मालिक घर के दरवाजे से आता है, चोर पीछे से आता है। क्योंकि वो आपके घर का असली मालिक है, इसलिए उसने कहा मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर तू अपने दिल के द्वार को खोलेगा और मैं तेरे भीतर आऊंगा और मैं और मेरा पिता तेरा साथ खाना खाएंगे, यानी हम शेयर करेंगे सीक्रेट्स को। तो मेरे कामों को करेगा, मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा, तेरी शर्मिंदगी खत्म करूंगा, तो मेरे सुसमाचार को लेके जाएगा, हम दोनों सहभागिता के साथ चलेंगे। अब मैं आपको एक खासियत बताता हूं। पवित्र आत्मा अगर आपकी लाइफ में हो, समझ लो आपके शरीर में है, कि वो आपके अंदर रहना शुरू हो गया है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन से खत्म बाहर आ जाएंगे, बीमारी से निकल जाएंगे, कमजोरी से निकल जाएंगे। अगर आपके अंदर कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी, आपको कमजोर फील होता है हर टाइम, आप पवित्र आत्मा के साथ रहना शुरू कर देंगे, कमजोरी से निकल जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कब रहता है आपके अंदर? पवित्र आत्मा एक जेंटल स्पिरिट है, एक ऐसा स्पिरिट है जो जल्दी नाराज होता है, शोकित होता है, दुखी होता है, हर्ट हो जाता है। कई दोस्त लोग होते हैं ना, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी बात बोलो हर्ट हो जाते हैं। पवित्र आत्मा ऐसा ही है। इसलिए वचन कहता है जब तुम पवित्र आत्मा के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा शोकित होता है। अगर उसकी एक निशानी यह है कि पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों, उन्हीं जीवनों में रहता है जो लिखे हुए वचन को पूरा करते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और कुछ भी वचन के बिना उत्पन्न। उत्पत्ति में लिखा कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला उजाला हो गया। लिखा हुआ वचन लिखा परमेश्वर के साथ था। कौन था वो? जीसस, क्योंकि वही वचन देहधारी हुआ। अब जो लिखा हुआ वचन है, जब एक व्यक्ति लिखे हुए वचन से प्यार करेगा, पवित्र आत्मा उससे प्यार करेगा, और जो कुछ उसकी जिंदगी में नहीं है वो उसकी उत्पत्ति करेगा। अगर आप बोलेंगे मेरे जीवन में, मेरे शरीर में उजाला हो जाए, लाइट आ जाए, ताकत आ जाए, अगर पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर है तो वो उन शब्दों को लेकर उनकी रियलिटी में पैदा कर देगा, उस ताकत को पैदा करना शुरू कर देगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आपने लिखा हुआ वचन नहीं किया, आप ब्लू फिल्म में देखते हैं, आप रिलेशनशिप्स में हैं, आप लोग, आपका शरीर पवित्रताई में नहीं है, आपका जीवन परमेश्वर के वचन पे आप चलते नहीं, आप चोर हैं, आप अपने माता पिता को गालियां निकालने वाले हैं, आप झूठी गवाहियां देते हैं,
आप लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, आप मौका देखकर क्रिश्चियन बन जाते हैं, मौका देखकर लंगर प्रसाद खाने चले जाते हैं, आप अलग टाइप के क्रिश्चियन हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि पवित्र आत्मा की आने की आवाज आती है, जाने की नहीं आती।